दोस्तों, अगर आप स्टमक एसिड भरे पूल में कूदते हैं तो कैसा होगा? यह बैटरी एसिड की तरह ताकतवर है और यह स्टील को पिघला सकता है, लेकिन यह हमारे अंदर रहता है और हमारे खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यह स्टमक एसिड खतरनाक है क्या? अगर यह इतना ताकतवर है तो हमारे लिए क्यों नुकसान नहीं करता? सही है, स्टमक एसिड को डैमेज के लिए बैटरी एसिड के रूप में तुलना की जाती है। यह पीएच स्केल पर 1 से 3 तक वेरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अत्यंत एसिडिक है। इसका मुख्य कंपोनेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एक हाईली कोरोसिव पदार्थ है। इसका कारण यह है कि यह हमारे पेट को लाइनिंग करने वाले एक खास म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण हमारे अंदर रह सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी स्किन को इसके साथ कवर कर दें तो क्या होगा? अब हम स्टमक एसिड से भरे हुए पूल में कूदने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम पूरा पूल स्टमक एसिड से कैसे भर सकते हैं। चलिए अस्यूम करते हैं कि हम एक एवरेज 6/6 मीटर के पूल में तैर रहे हैं, जो लगभग 55,000 लीटर्स लिक्विड को होल्ड कर सकता है। एक स्टमक मैक्सिमम 1.5 लीटर स्टमक एसिड एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए पूरा पूल भरने के लिए हमें 50,000 लोगों के पेट चाहिए होंगे। ठीक है, हमने 50,000 वॉलंटियर्स को ढूंढ लिया है, जो हमें इस पूल को भरने में मदद करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आपको इसमें कूदने से पहले बहुत बुरी बू महसूस होगी। जब भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अधिक एसिड होता है तो आपकी सांस बहुत बदबूदार होती है। तो इसे 50,000 गुना कर दें और आपको इस पूल की कितनी बुरी बू का अंदाजा हो जाएगा। आप हॉरिबल बैड ब्रेथ की बू में घिरा हुआ महसूस करेंगे, और यह तो तब होगा जब आप कूदने जा रहे होंगे। जैसे ही आप कूदेंगे, आप अपने आंखों और नाक में छुबन महसूस करेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने आंखों में नींबू का रस डालने की कोशिश की है? यह उसके जैसा होगा, क्योंकि नींबू का रस और स्टमक एसिड का पीएच लेवल लगभग समान होता है। लेकिन अगर आप अपने गॉगल्स और नाक के प्लग्स लेकर गए हैं तो उम्मीद है कि आप इससे बच पाएंगे। जो कम से कम बचा नहीं जा सकता वह है स्टमक एसिड, जो आपकी स्किन से टच करता है। जब यह होगा तो तुरंत कुछ हल्की छुबन महसूस होगी। भगवान का शुक्र है कि आपकी स्किन की एपिडर्मिस लेयर आपको बचा लेगी जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं दर्द करने लगता। दोस्तों, अगर आप पूल में दौड़ते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं तो आपको कुछ हल्की छुबन के अलावा कुछ नहीं होगा। बस आपको सोप और पानी से एसिड को धो लेना चाहिए और टॉवल से पोंछ लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टमक एसिड में मच लॉन्गर तक रहते हैं तो दोस्तों, अगर आप तुरंत बाहर नहीं निकलते हैं तो एसिड धीरे धीरे आपकी स्किन को पिघला देगा। इससे आप पर 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। अगर आपने तैरते वक्त अपनी आंखें कवर नहीं की हैं तो आप धीरे धीरे अपनी दृष्टि खो देंगे और अंधा हो जाएंगे। और अगर एसिड ने आपकी नाक को छू लिया है तो यह धीरे धीरे अंदर से घुल जाएगा। ओह, और अगर आपने इसका थोड़ा सा भी निगल लिया है तो आप यूज वॉमिट करेंगे। इसमें इतना खतरा है कि बेहतर है आप इसे ट्राई ना करें। दोस्तों, आपको स्टमक एसिड को वही रहने दे देना चाहिए और वह हमारे अंदर हमारे खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अगर हम एक स्टमक के अंदर चले जाएं, विशेष रूप से एक व्हेल के स्टमक के अंदर, दोस्तों आप देख रहे हैं कैसा होगा।